नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट 2 का कोडेटा पेपर ले रहे हैं, जो हमने पहले शुरू किया था, बीच में उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो कोडेटा का जो क्लासिफिकेशन है इससे पहले हमने कोडेटा क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ चर्चा की थी। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो कोडेटा जो संघ है, इनको दो अलग अलग जो डिवीजन थे उसमें बांटा गया था। एक क्रेनिया था और एक क्रेनिएटर था। तो एक क्रेनिया, इसमें स्कल कपाल की अनुपस्थिति पाई जाती है, उसके अंतर्गत जो इसका उपसंघ थे उसमें यूरोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा एंड हेमिकोडेटा, ये तीन उपसंघ थे उस एक्रेनिया डिवीजन के। तो आज हम यूरोकोडेटा उपसंघ को ले रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले इसके सामान्य लक्षणों के बारे में विवेचना करते हैं। सामान्य लक्षण जो यूरोकोडेटा के होते हैं, उसमें जो इसका आवास है ये समुद्री है और स्वभाव के अंतर्गत ये स्थानबद्ध या मुक्त प्लावी के रूप में पाया जाता है। एकल या क्लोनियल, एकल या समूह रूप में ये उपस्थित पाया जाता है। देह संरचना जो होती है इसकी, वो एक थैलीनुमा होती है और अखंडित देह होती है, जिसमें उपांग और पूंछ अनुपस्थित पाए जाते हैं। जो इसका बाहरी एक कवच होता है देह के ऊपर, वो ट्यूनिसिन नामक जो पॉलीसैकेराइड होता है उसका बना पाया जाता है। ये इसको बाहर से देह को घेर रखता है इसकी सुरक्षा के लिए। जो अडल्ट वयस्क जंतु होते हैं वो अपहार्षित देह वाले होते हैं, उसमें नोटोकोर, नर्वकोर, देहगुहा और पूंछ ये अनुपस्थित पाए जाते हैं। और लेकिन इसका जो लार्वा है उसमें समस्त कोडेटा के लक्षण पाए जाते हैं और उसकी जो नोटोकोर होती है केवल पूंछीय क्षेत्र तक पाई जाती है। इसलिए बोलते हैं यूरोकोडेटा। यूरोकोडेटा मतलब ऐसे जंतु जिनकी देह में पूंछ के अंदर नोटोकोर उपस्थित पाई जाए। नोटोकोर केवल पूंछी क्षेत्र में पाई जाती है। इसके पश्चात जो इसके अंदर एक गुहा पाई जाती है, देह गुहा तो अनुपस्थित है, लेकिन एक अन्य गुहा पाई जाती है जो एक्टोडर्म द्वारा निर्मित पाई जाती है। तो एक्टोडर्म जो आस्थित ये गुहा है, ये ग्रसनी के चारों तरफ पाई जाती है बाहर की तरफ, और ग्रसनी, इसमें जो ग्रसनी छिद्र होते हैं, फ्लोमिक छिद्र होते हैं, उनके माध्यम से खुलती है। ये जो एट्रियल गुहा है ये एक छिद्र के माध्यम से बाहर खुलती है, उसको कहते हैं एट्रियोपोर। तो ये जो एक्टोडर्म द्वारा निर्मित गुहा एट्रियल कैविटी के रूप में, एट्रियल गुहा के रूप में यहाँ उपस्थित पाई जाती है, जिसके अंदर जो ग्रसनी अपने फ्लोमिक छिद्र के माध्यम से खुलती है। और ये जो एट्रियल गुहा है ये एट्रियोपोर के माध्यम से बाहर खुलती है, तो जल इस रास्ते से देह से बाहर निष्कासित किया जाता है। इसका जो पाचन क्रिया होती है ये पक्षमाभी असन क्रिया इसमें पाई जाती है। और पक्षमाभी असन क्रिया का जो कार्य है वो ग्रसनी में उपस्थित जो फ्लोमिक छिद्र होते हैं उनकी जो पक्षमाभ होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। और ये जो पक्षमाभ युक्त जो फ्लोमिक छिद्र हैं ये एट्रियल गुहा में खुलती हैं। जो भोजन जल धारा के साथ आ रहा है उसको छानकर अलग कर लेती हैं और केवल जल ही एट्रियल गुहा में यहां से निकाला जाता है। जो श्वसन क्रिया है वो देह पर उपस्थित जो कवच होता है, टेस्ट होता है, उसके माध्यम से की जाती है। क्योंकि ये जो कवच होता है इसके अंदर रक्त वाहिकाओं का जाल बिछा होता है, ये वस्कुलर टाइप का कवच है और इसके माध्यम से श्वसन क्रिया जंतु के द्वारा की जाती है। इसका जो परिसंचरण तंत्र है ये खुले प्रकार का है। इसमें जो हृदय है वो एक कोष्ठीय हृदय नलिकानुमा पाया जाता है और जो रक्त के बहाव को निरंतर परिवर्तित करता रहता है। एक बार एक रास्ते से रक्त प्रवेश करेगा, दूसरे छिद्र से बाहर निकल जाएगा, दोबारा जो दूसरे छिद्र से प्रवेश करेगा पहले छिद्र से बाहर निकलेगा। इस प्रकार से रक्त का जो बहाव है निरंतर परिवर्तित होता रहता है इस हृदय के द्वारा। जो उत्सर्जन क्रिया है उसके अंतर्गत जो अंग पाए जाते हैं वो एक तो नेफ्रोसाइट कोशिकाएं होती हैं
ये रक्त में पाई जाती हैं, एक आंत्र के अंदर उपस्थित पाइलोरी ग्रंथियां होती हैं और एक मस्तिष्क के पास उपस्थित तंत्रिकीय ग्रंथि पाई जाती है। ये तीनों प्रकार के अंग उत्सर्जन क्रिया में भाग लेते हैं। ये जो वयस्क होते हैं उसमें जो तंत्रिका तंत्र है वो एक एकल जो पृष्ठीय जो गुच्छिका होती है, तंत्रिका गुच्छिका, उसके माध्यम से दर्शाया जाता है। ये तंत्रिका गुच्छिका इसमें मस्तिष्क के रूप में पाई जाती है जो देह की समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करती है। लेकिन जो उसका जो लार्वा होता है उसमें एक पृष्ठीय नलिकानुमा तंत्रिका रज्जु पाई जाती है, जैसे कि कोडेटा पाई जाती है, और जो इसमें संवेदी अंग है लार्वा में वो ओसिली और ओटोलिथ दो प्रकार के भी पाए जाते हैं। ये नेत्र का कार्य करते हैं, ये देह का संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। ये जंतु का जो प्रजनन तंत्र है ये उभयलिंगी जंतु होता है, जिसमें नर मादा के जो अंग एक जंतु में पाए जाते हैं और इसके जो जनन होते हैं वो भी उभयलिंगी होते हैं। एक ही जनन ओवरी और जो टेस्टी इसके रूप में कार्य करता है। इसका जो निषेचन है बाहरी निषेचन होता है। इसमें जो अलिंगी प्रजनन है वो भी मुकुलन क्रिया के द्वारा देखा गया है। इसका जो परिवर्धन है अप्रत्यक्ष है और इसके अंदर प्रतिगामी कायांतरण पाया जाता है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस प्रतिगामी कायांतरण इसमें उपस्थित होता है। इसके माध्यम से जो एक विकसित पूंछधारी गमनशील लार्वा का रूपांतरण एक जो अपहार्षित थैलीनुमा देह वाले स्थानबद्ध वयस्क में पाया जाता है। तो ये इसके सामान्य लक्षण है यूरोकोडेटा उपसंघ के। अब हम इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसकी बात करते हैं। यूरोकोडेटा उपसंघ है, इसको 3 अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। एस्टेसिया, थैलेसिया, लार्वेसिया। तो ये अलग अलग प्रकार के इसमें वर्ग हैं। तो ये जो हमने इस वर्गों का विवेचना है वो इनकी तुलनात्मक रूप से की गई है। तो पहले जो वर्ग है इसमें ये जंतु होते हैं स्थानबद्ध पाए जाते हैं, लेकिन इनके जंतु मुक्त प्लावी होते हैं, मुक्त रूप से तैरते हुए पाए जाते हैं। इसका जो कवच होता है मोटा होता है और स्थायी रूप से पाया जाता है। इसका कवच पतला है और पारदर्शी है और स्थायी रूप से पाया जाता है। इसका कवच जो होता है बार बार बदला जाता है, रिन्यूएबल प्रकार का इसका कवच होता है। टेम्परेरी होता है, अस्थायी रूप से पाया जाता है, जिसका रूप बार बार नवीनीकरण किया जाता है। जो एट्रियल पोर है, जो एट्रियल गुहा का छिद्र है वो पृष्ठीय तल में खुलता है, यहाँ पश्चिम क्षेत्र में खुलता है और यहाँ एट्रियल गुहा और एट्रियल छिद्र दोनों अनुपस्थित पाए जाते हैं। जो ग्रसनी है उसके अंदर जो छिद्र होते हैं छोटे होते हैं और संख्या में काफी अधिक होते हैं और समस्त छिद्र जो एट्रियल गुहा में खुले पाए जाते हैं। इसमें जो क्लोमी छिद्र है 2 बड़े हैं और बाकी छोटे छिद्र पाए जाते हैं और समस्त छिद्र एट्रियल गुहा में खुलते हैं। इसके अंदर 2 बड़े क्लोमी छिद्र पाए जाते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से बाहर खुलते हैं क्योंकि यहाँ एट्रियल गुहा अनुपस्थित पाई जाती है। ये जो कायांतरण है इसमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है, प्रतिगामी कायांतरण है, इसमें प्रतिगामी कायांतरण है, इसमें कायांतरण अनुपस्थित पाया जाता है। इसमें न्यूटिनी यानी कि जो लार्वा है वो हमेशा लार्वा के रूप में ही जीवन व्यतीत करे, इसका मेटामॉर्फोसिस नहीं हो, ऐसे बोलते हैं न्यूटिनी फिनोमिना। तो ये न्यूटिनी जो फिनोमिना है यहाँ अनुपस्थित पाया जाता है, यहाँ भी अनुपस्थित है, यहाँ उपस्थित है। ये जो जंतु होते हैं हमेशा लार्वल अवस्था में ही पाए जाते हैं, इनका मेटामॉर्फोसिस कायांतरण नहीं होता है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ये यहाँ अनुपस्थित पाया जाता है। जो पीढ़ी एकांतरण जो व्यवस्था है एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में जो अपने को परिवर्तित करता है वो यहाँ अनुपस्थित है। यहाँ 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं, मोनोजोइड्स एंड ओजोइड्स। तो इनके अंदर एक पीढ़ी एकांतरण दिखाई देता है, यहाँ भी पीढ़ी एकांतरण व्यवस्था है वो अनुपस्थित पाई जाती है। हम बात करते हैं इस वर्ग की ऑर्डर की। इसको हम 2 अलग अलग गणों में विभाजित कर देते हैं, एंट्रोगोना एंड प्लूरोगोना। एंट्रोगोना के अंदर जो तंत्रिका ग्रंथि होती है वो तंत्रिका जो गुच्छिका है उसके अधितल पे पाई जाती है।
यहाँ जो तंत्रिका ग्रंथि होती है वो इस गुच्छिका के पृष्ठीय तल पर या पार्श्व तल पर पाई जाती है। ये दोनों में अंतर है। फिर इसमें जो जनक एक होता है, इसमें जनक की संख्या 2 होती है। इसके अंदर जो लार्वा है, इसका जो लार्वा होता है उसमें दोनों ओसिली ओटोलिथ दोनों संवेदी अंग पाए जाते हैं। इसमें केवल ओटोलिथ अंग पाया जाता है, देह का संतुलन बनाने वाला। जो नेत्र वाला संवेदी अंग है वो है अनुपस्थित है। तो ये 2-3 विविधित लक्षण है इन दोनों गणों के। अब इनका जो एग्जाम्पल्स हैं, एसिडिया, स्यावना, आर्मेनिया, बोट्राइलस, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं इन गणों के। अब बात करते हैं इस थैलेसिया जो वर्ग है, थैलेसिया के 2-3 अलग अलग गण पाए जाते हैं, पायरोसोमिडा, डोलियोनिडा एंड सैल्पिडा। ये 3 अलग अलग गण पाए जाते हैं। इनको हमने उसी प्रकार से विभाजित किया है कि जो ये सबके सब समूह पाए जाते हैं, जिसके जंतु जो होते हैं एक कॉलोनी पाए जाते हैं, और कॉलोनी के जो जितने सदस्य होते हैं उनको जूट्स कहते हैं। तो जो इसके सदस्य हैं एक कॉलोनी के समस्त सदस्य एक ही कवच में पाए जाते हैं। इनका एक एक कॉमन कवच होता है जिसमें समस्त जो जंतु होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। इसके जो जंतु होते हैं एक कॉलोनी के, उनका अपना अलग अलग कवच पाया जाता है, इंडिविजुअल कवच उसके अंदर पाया जाता है। इसमें भी जो जीवक होते हैं, जो जूट्स होते हैं एक कॉलोनी के, वो भी अपना व्यक्तिगत कवच रखते हैं। दूसरा लक्षण है कि इनकी जो क्रोमी छिद्र होते हैं वो लंबे होते हैं और संख्या में अधिक होते हैं। इसमें जो क्रोमी छिद्र होते हैं छोटे होते हैं और संख्या में कम होते हैं। इसके अंदर जो क्रोमी छिद्र होते हैं एक जोड़ा बड़े क्रोमी छिद्र का पाया जाता है। और जो तीसरा लक्षण है, इसमें जो लार्वा है पूंछधारी लार्वा पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, इसमें अनुपस्थित पाया जाता है। जो ल्यूमिनेसेंट जो है कि जो जंतु होते हैं वो प्रकाश को एमिट करते हैं, इनके देह से प्रकाश एमिट होता है। तो ऐसे जो फिनोमेना है ये इसमें पाया जाता है, पायरोसोमिडा जंतु के अंदर इन दोनों में अनुपस्थित पाया जाता है। तो इसके अंदर उदाहरण है पायरोसोमा है, इसका डोलियोनम और इसका साल्पा, ये इनके उदाहरण है इस थैलेसिया जो वर्ग है इन जंतुओं की। हम बात करते हैं लार्वेशिया वर्ग। लार्वेशिया वर्ग के 2 गण होते हैं, एक एंडोस्टाइलोफोरा, एक पॉलीस्टाइलोफोरा। तो एंडोस्टाइलोफोरा के अंदर एंडोस्टाइल उपस्थित पाई जाती है ग्रसनी के अंदर। जो ग्रसनी क्षेत्र होता है उसकी जो मध्य अधरीय तल होता है उस पर एक खांच होती है पक्षमाभ युक्त, जिसको बोलते हैं एंडोस्टाइल, और इसका काम क्या होता है पक्षमाभी असर क्रिया में भाग लेती है। तो ये जो संरचना है ये एंडोस्टाइलोफोरा जंतु होते हैं उसमें पाई जाती है, यहाँ ये संरचना अनुपस्थित पाई जाती है। दूसरा जो लक्षण है, जो इनकी गुहा होती है जल से भरी, उसके जो एग्जिस्ट और एंट्री अलग अलग पाई जाती हैं। 2 छिद्र पाए जाते हैं, एक के रास्ते जल देह प्रवेश करेगा और दूसरे रास्ते जल बाहर निकलेगा। इसमें केवल एक ही छिद्र पाया जाता है जिसके द्वारा जल की एंट्री भी और जल की एग्जिस्ट दोनों पाई जाती है। तो ये इसके दोनों के विभिन्न लक्षण है। और इसका जो उदाहरण है ओइकोफ्लोरा है, इसका कोलेस्किया इसका उदाहरण पाया जाता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है यूरोकोडेटा उपसंघ की है। धन्यवाद।